Hi, today is 9th of June 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव at LAC. Then second is about MSME revival package yet to take off. इसमें क्या चेंजेस हुए हैं. 19th of May को भी हमने ये डिस्कस किया था. क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स टू बी रिवाइज. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन सबऑर्डिनेट डेट के बारे में भी समझेंगे हम. देन थर्ड इज अबाउट स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी. This is again news template on this LAC, Commanders on Ground and External Affairs Ministry. दोनों officials bilateral talk यहाँ पे बात कर रहे हैं. Then fourth is about selling space. इसमें जो अभी टेस्ला ने एक एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया था स्पेस में, ये एक बहुत गेम चेंजर माना जा रहा है. इंडिया में भी ISRO और प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे कोलैबोरेट करने का हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में ऐसी बात किया था. विल हैव अ लुक. देन फिफ्थ इज़ अबाउट हु इज़ अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. ये जो डेफिसिट होता है मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, ये डेफिसिट का जो मोनेटाइजेशन है इस पे सारे इकोनॉमिस्ट बहुत डिवाइडेड होते हैं. विल हैव अ लुक कि ये मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट से इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो दिस इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट बट वी need to look for this other perspective as well. Then next is about the critical role of decentralized response. इंडिया में 3 tier of government है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल है हम. तो जो लोकल गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एपिडेमिक कोविड-19 जैसी सिचुएशन से डील करने के लिए. ये कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं. यॉर्निंग गैप. देन सेवन्थ इज रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ. इंडिया और नेपाल इन दोनों के जो रिलेशंस हैं ये अभी थोड़ा नोज डाइव हुए हैं फॉर पास्ट सम टाइम. वी नीड टू वर्क ऑन दिस. ये बायलैटरल टाइज विद नेपाल, वी नीड टू रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ. सेम वॉइसेस यहाँ पे होनी चाहिए. देन एट्थ इज अबाउट फाइटिंग सी ब्लाइंडनेस. इसमें काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए हैं कि हम लैंड में तो इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं बट जो सी और जो नेवल कैपेसिटी है इंडिया, बिकॉज इतना बड़ा फ्रंटियर है हमारा, इंडियन ओशन हमारा बैकड्रॉप है, सो यहाँ हम नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं. देन नाइन्थ इज़ अबाउट द ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड आर्टिकल. देन यहाँ हम देखेंगे रोरिंग 40s के बारे में. रोरिंग 40s, 50s, 60s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s. देन वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, USA, अफगानिस्तान एंड दिस नोत्रे डेम. देन बिजनेस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, दिस वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्शंस, L&T बोल रही है लेबर शॉर्टेज, ऑटो सर्वे एंड दीज आर सर्टेन this miscellaneous news item. So let us begin our discussion now. But before that, आज के जो essential vocabulary words हैं वो ये सब हैं. स्टेटस को एंटी, इसका मतलब होता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आना. LAC में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आर्मीज़ पहले जिस पोजीशन पे थी वो वहाँ पे वैसा स्टेटस को हो. ये हमारा मेन बात है अभी बायलैटरल टॉक में विद चाइना. देन माइलस्टोन. माइलस्टोन मतलब लाइफ या इवेंट का एक कोई सिग्निफिकेंट स्टेज आता है. जैसे 12th आपने पास किया, दैट इज़ अ माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ. सिग्निफिकेंट स्टेज, इवेंट, लाइफ. देन थर्ड इज़ अबाउट श्रिल. श्रिल मतलब हाई पिच्ड आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड श्रिल. क्लैमर मीन्स होता है अप्रोर है, लाउड नॉइज़ है, कन्फ्यूज्ड लाउड नॉइज़ हो रही है. पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, फंडामेंटल चेंज आ रहा है अप्रोच में. यॉर्निंग गैप है मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया है. सी जैसे चाइना का फॉरेक्स रिजर्व देखिए और इंडिया का, LAC में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया, काफ़ी गैप है यहाँ पे. सो दैट इज़ अ यॉर्निंग गैप. देन सेन वॉइस. सेन वॉइस मीन्स सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, देन नी जर्क रिएक्शन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सेन वॉइस. देन दिस इज़ टेक ऑफ. टेक ऑफ मतलब जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, फ्लाइट्स टेक ऑफ होती है, वैसे ही प्लान्स एंड दिस स्कीम्स भी टेक ऑफ होता है. टेक विंग, एक्टिवेट. टैपिड रेस्पॉन्स है मतलब ल्यूक वार्म रेस्पॉन्स दिया है, ज़्यादा गर्म जोशी नहीं है वहाँ पे, अपैथेटिक है. देन बोनांजा मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है, बोनस है, विंडफॉल गेन हुआ है. अनहीडेड मतलब वो एडवाइस नहीं मानी, इग्नोर कर दिया गया, ओवरलुक किया गया, दैट इज़ अनहीडेड. देन लेकुना. लेकुना मीन्स है गैप है या शॉर्टकमिंग है. ईयर मार्क मतलब ये पैसे से एजुकेशन के लिए ईयर मार्क्ड है, ये पैसे से आपने दिस एंटरटेनमेंट के लिए ईयर मार्क्ड है. सो दिस इज़ ईयर मार्क मतलब रिजर्व है, सेट असाइड, वहाँ पे अलोकेट किया है. पैरोकियलिज्म मतलब होता है नैरो
आउटलुक है संकीर्ण विचारधारा, दैट इज कॉल्ड पैरोकियलिज्म. सो दिस इज 9th of June 2020. लेट अस बिगिन द डिस्कशन नाउ. फर्स्ट इज दिस मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव है, ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. कल हमने ये देखा था रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC, इंडिया ने डिमांड किया है. ये फेस टू फेस May 5 से ये June 6 तक का ये पूरा यहाँ पे टाइमलाइन दिया है. इस पूरे ड्यूरेशन में हमने चाइना की आइडियोलॉजी, चाइना का प्रोसेस, वर्किंग स्टाइल, इंडिया LAC डिफरेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल. हैव अ लुक. ये चाइना के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी, FDI, स्पेस, दिस मिलिट्री, देन पीपल टू पीपल, एंड देन इंडिया के नेबर, चाइना की पॉलिसी. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. लर्न अबाउट चाइना एज मच एज यू कैन. लर्न अबाउट चाइना. नाउ दिस इज टॉक्स विद चाइना. यहाँ पे हमने कल इसके बारे में समझा था. कमांडर लेवल टॉक हुआ, कोई इसका आउटकम नहीं आया, बट इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. यहाँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इट्स नॉट इन इंडियाज़ कैरेक्टर, हमारा ये स्वभाव नहीं है टू हर्ट अनदर कंट्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट. हम मान सम्मान रखते हैं. नॉर कैन इट टॉलरेट एनी अटैक ऑन इट्स डिग्निटी, बट हम खुद का भी यहाँ पे डैमेज नहीं करेंगे. डायलॉग्स बिटवीन लोकल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड है, ये कंटिन्यू रहेगी. मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, ये एंड करेंगे इम्पास, मतलब जो स्टेलमेट आ गया है. बीजिंग मीनवाइल वहाँ के ऑफिशियल उनके न्यूज़पेपर्स ने कहा कि सिचुएशन स्टेबल एंड कंट्रोलेबल है, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे इस रेलेवेंट इशू को. ऑनगोइंग है. एंड चाइना, आई एम अगेन टेलिंग यू, चाइना के बारे में लर्न एज मच एज यू कैन. लर्न एवरीथिंग. चाइना का वर्किंग स्टाइल, इसकी थॉट प्रोसेसेस अभी क्या, बिकॉज पोस्ट कोविड-19 जो वर्ड आ रहा है इसमें चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है. देन सेकेंड इज अबाउट MSME रिवाइवल पैकेज येट टू टेक ऑफ. दिस इज़ MSME सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में हमने ये देखा था. पहले MSME का क्लासिफिकेशन होता था सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. ये क्लासिफिकेशन हट गया, ये एक क्लासिफिकेशन नया आया. फिर बाद में ये जो स्मॉल होते हैं, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, तो जो स्मॉल का जो ब्रैकेट था इसको और एक्सपैंड कर दिया बाद में. दिस वी टॉक्ड ऑन 19th of May. तो ये बढ़ा के से 10 करोड़ एंड दिस 50 करोड़, ये 50-200, तो ये इन्होंने जो है इसको बढ़ा दिया. दिस अब कोविड-19 चाइना फैक्टर भी हमने यहाँ पे देखा था कि हमें रिटेल जॉब्स एंड ऑल क्यों चेंजेस करने की ज़रूरत है. नाउ यहाँ पे ये बात किया है कि जो MSME का हमने पैकेज जो अनाउंस किया है, जो पैकेजेस हमने अनाउंस किए हैं, दिस इज़ चेंज. 20 करोड़ 50 करोड़ हो गया है, और ये 100 करोड़ अब 200 करोड़ हो गया है यहाँ पे. सो अब जो सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है इसमें रिलीफ एंड रिफॉर्म पैकेजेस हैं. यहाँ स्ट्रेस्ड जो MSME है इनके लिए 20,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट की बात किया था गवर्नमेंट ने. बैंक्स इसको प्रोवाइड करेंगे सबऑर्डिनेट डेट के रूप में टू प्रमोट द स्ट्रेस्ड MSME, बिकॉज MSME के पास दिस रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल. तो इसमें 15% ऑफ देयर स्टेक जो है लेस देन 75 लाख है, उसको बैंक प्रोवाइड करेगा, सबऑर्डिनेट डेट से रिलीफ देने की कोशिश करेगा. 20,000 करोड़ रुपए का टोटल सपोर्ट पैकेजेस है. इससे करीब 2 लाख बेनिफिशियरीज को फ़ायदा होगा. ये स्कीम अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ बिकॉज RBI ने अभी तक गाइडलाइंस इशू नहीं किया है. ये एक तरीके का डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, मतलब आपने उधार लिया है बहुत सारा, अब इसको उधार पाने रिटर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये उधार आप रीस्ट्रक्चर कर देते हो. उसे 2 महीने के बजाय 6 महीने में कर देना, इतने इंस्टॉलमेंट्स में कर देना, इतना स्टेक्स ऐसे कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डेट रीस्ट्रक्चरिंग. इसके लिए RBI अप्रूवल नेसेसरी होता है. तो ये अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है, ये अगेन हम फॉलो अप लेंगे. विल हैव अ टैब ऑन दिस न्यूज़. देन दिस इज द पेज नंबर 1. सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है? जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हमने पॉलिटी में पढ़ा था. सबऑर्डिनेट डेट मतलब होता है द डेट रैंक्स आफ्टर अदर डेट इफ कंपनी फॉल्स इनटू लिक्विडेशन एंड बैंकरप्सी. पहले जो डायरेक्ट डेट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, देन फिर सबऑर्डिनेट डेट का नंबर आएगा, तो ये नेक्स्ट रैंक इन हायरार्की होता है. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है. दिस इज़ पेज नंबर 3. shops and this malls and everything is opening up, but we need to be very very careful. Then this is licenses and all. Then this is editorial section. यहाँ पहला जो न्यूज़ है that is about step by step international relations and security. यहाँ अगेन चाइना एंड इंडिया, दिस LAC की बात है. टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन. अभी जो कमांडर लेवल टॉक हुआ है, इमीडिएट रिजोल्यूशन नहीं होगा LAC स्टैंड ऑफ में, बट दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. स्टार्ट हैज़ बीन मेड. कमांडर ऑन ग्राउंड है, हाई लेवल दिस मिलिट्री कमांडर का बात हुआ. देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी इन्होंने बात किया. तो बायलैटरल टॉक्स आर ऑन. इसके रिजल्ट्स आएंगे
जल्दी नहीं आएंगे बट लॉन्गर रन में होगा। जैसे सिस्टमेटिकली यू आर राइटिंग योर आंसर्स, इसका एक दिन में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अच्छे फ्रूट्स आते हैं, दिस टेक्स सम टाइम। तो यहाँ भी ऐसा है कि इसके बियर फ्रूट्स होंगे बट नॉट इमीडिएटली, बट लॉन्गर रन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट, ये बात है, डिफरेंसेस कभी भी डिस्प्यूट्स नहीं बनने चाहिए। देन यहाँ ये लिखा है कि अभी जो एस्केलेशन हुआ है वो लोकेशन में हुआ है पैंगोंग सो, गलवान वैली, देन गोग्रा पोस्ट लद्दाख में, और नाकुला इन सिक्किम में। यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि वापस स्टेटस को एंटी पहले जैसी पोजीशन लाओ, तभी ये रिजॉल्व होंगे इश्यूज़। बीजिंग मीनवाइल पीएलए को ऑर्डर करे तो वो क्विक विदड्रॉवल हो सकता है। बीजिंग दैट गवर्नमेंट एंड देन पीएलए वहाँ की आर्मी, क्विक विदड्रॉवल हो सकता है, नहीं तो इसमें बहुत लंबा भी टाइम लगेगा, लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ है ये। मीनवाइल इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है चाइना के इंटेंशन समझने के लिए, हमें चाइना बहुत अच्छे से स्टडी करना है चाइना का इंटेंशन समझने के लिए, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी होता है बिकॉज कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है, हमसे भी चूक हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन ऑन सिग्नल इट मिसरेड, हम समझ क्यों नहीं पाए चाइना के इंटेंशन को। वार्निंग्स दैट वेंट अनहीडेड अक्रॉस इट्स स्ट्रैटेजिक कमांड, इतना डेवलपमेंट हो गया और क्या हम सो रहे थे उस टाइम पे, हम इसको समझ क्यों नहीं पाए। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनना है ना तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट इससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है ना तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लो और नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड मेजर्स ले लो। तो यहाँ हमसे क्यों चूक हो गया, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। Why has the standoff emerged at all? ये हुआ ही क्यों? After the intense summit level conversation in वुहान में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर गए थे, देन शी जिनपिंग इंडिया आए थे ममल्लापुरम में, हमने इतना बात किया, इतना डिस्कशन हुआ, डायलॉग्स हुआ, फिर ये ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, इस बात का वी नीड टू थिंक। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप। देन ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट सेलिंग स्पेस। ये 1 मई को हमने देखा, ये स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, ये 2 नासा के एस्ट्रोनॉट को लेके गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये हिस्टोरिक लॉन्च है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से हुआ था। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतने टाइम बाद यूएसए का कोई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया अमेरिकन सॉइल से आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर, और वो भी एक प्राइवेट प्लेयर की हेल्प से, तो ये माइलस्टोन इन इट सेल्फ है। स्पेस एक्स का मिशन ने कैरी किया ह्यूमन को स्पेस में, एक नया एज स्टार्ट हो रहा है कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स का। इसी के बैकड्रॉप में इंडिया ने भी जो सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स में वी टॉक्ड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल, ISRO जो है इसकी भी कमर्शियल आर्म्स है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक अभी नया बना है और एक एंट्रिक्स कॉरपोरेशन भी है। हमारे यहाँ भी हम क्यों ना ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स कंपनीज को ग्रूम करें और उनकी हेल्प से ISRO एंड दिस जैसे नासा एंड स्पेस एक्स है, हम भी ऐसे स्पेस मिशंस करें, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्पेस कॉमर्स जो है ये गेन कर रहा है अटेंशन, रिमेंबर दिस कीवर्ड, यूज इट, स्पेस कॉमर्स। ये एक रिमार्केबल फीट है, कोलैबोरेशन हुआ, विलिंगनेस टू फेल। जो स्पेस एक्स है, मिस्टर एलॉन मस्क, टेस्ला एंड ऑल, इसका मोटो है विलिंगनेस टू फेल, मतलब फेल होने के लिए आप रेडी हो, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ है, विलिंगनेस टू फेल। और कपल विद प्रोपेंसिटी टू क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट, ये नासा का स्ट्रेंथ है। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड इन्होंने हैंड यहाँ पे ज्वाइन किया एंड सी द रिजल्ट। सो विलिंगनेस टू फेल भी है और क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट। द आइडिया इज प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का बेस्ट को यहाँ पे कोलैबोरेट करना है। नासा पार्शियली आउटसोर्स किया अपने वर्क को, इनोवेटिंग, टेस्टिंग, नया टेक्नोलॉजी, देन मार्केट प्लेयर स्पेस एक्स को दिया। डिज़ायर टू इनवाइट मोर सच इनोवेटिव स्पेस कंपनीज टू पार्टिसिपेट। आई एम टेलिंग यू, ये स्पेस कॉमर्स बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम पे, नो दिस थिंग। ये इंडिया का ये मिशन भी एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। यहाँ पे फेलियर में लिखा है, इनका थीम है फ्लाई, टेस्ट, फेल एंड फिक्स। कोशिश करना है, उसको देखना है रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, जहाँ गलती हुई उसको फिक्स करना है। मून मिशन जो इंडिया का था अभी, यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पाया हमारा, जो भी हमने अभी जैसे 3 बड़े मिशन हैं, गगनयान, चंद्रयान एंड दिस मंगलयान। तो चंद्रयान 2 में जो सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी उसमें हम फेल हो गए, बट दैट्स ऑल राइट। फ्लाई, टेस्ट, फेल एंड फिक्स, कंप्लीट सक्सेस नो है, देन अगेन रीट्राई। सो यहाँ जेके रॉलिंग का एक कोट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फेलिंग। बिना फेल हुए कुछ होता ही नहीं है। फेल होना को हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है, वी शुड सेलिब्रेट दिस। फेल होना कोई बात नहीं, फिक्स इट।
unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. To live means to err is human, in which case you have failed by default. So read this quote again and try to write your understanding, say in GS paper 4 term in ethics. Okay, this JK Rowling quote, this one. देन ISRO इंडियन इनोवेटर, ग्रेट पोटेंशियल है, हाई डिग्री अकाउंटेबिलिटी है, नॉन पार्टिसन अप्रोच होना ज़रूरी है, तभी ये सारे मिशन हमें एक्टिवेट होंगे, सक्सेसफुल होंगे. स्टेट का रोल जो यहाँ पर है इज़ जस्ट आर्बिटर इन फाइंडिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर, वेस्टेड इंटरेस्ट इज द प्री रिक्विजिट टू कॉम्पीट इन स्पेस विद द सुपर पावर. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग टाइप लग रहा है, तो कनेक्ट इट विद योर सिलेबस. सिलेबस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सिलेबस में कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, उस स्टैटिक पोर्शन में रेलेवेंट करंट अफेयर्स जो टेम्पलेट हम देखते हैं, जैसे ये स्पेस एक्स का हो गया, इस टाइप का, तो इससे आंसर्स आपके यूनिक होते हैं. हर एक का थिंकिंग डिफरेंट होता है, यूनिक आंसर्स होते हैं, बट वो सिलेबस के गाइडलाइन के अंदर रहते हैं, सिलेबस का जो बाउंड्री है उसके अंदर होते हैं, तो दैट आर अगेन गुड. सो ट्राई टू राइट दिस answer, your understanding in say 50 to 100 word. This quote is your reference, okay, and within syllabus try to write in that domain. So this is selling space. अब ये है who's afraid of monetization of the deficit. कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल. सी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, मतलब डेफिसिट हो गया, उधार लेना पड़ेगा. तो उधार लेने के लिए एक तरीका ये होता है कि हम उसको डेफिसिट को मोनेटाइज कर दें. मोनेटाइज यूजुअली गवर्नमेंट कैसे करती है कि बॉन्ड्स इशू कर देती है, और वो बॉन्ड्स बोलती है आरबीआई आप इसे खरीद लो और इतना पैसा हमें दे दो, तो हमें पैसे मिल गए उधार के और हमारा खर्चा और इनकम दोनों बराबर हो जाएगा. जो डेफिसिट था वो हम यहाँ से ले लिए. सो दैट इज़ कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. आरबीआई ने इसे परचेज तो कर लिया, बट लायबिलिटी अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो ये डेफिसिट मोनेटाइज हो गया. एक होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, मतलब आरबीआई क्या करेगा, प्रिंट मनी कर देगा वहाँ पे, बट प्रिंट आप मनी का नोट उठा के देखो, उसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, तो लायबिलिटी अगेन कहाँ पे आ गई, आरबीआई के पास आ गई. तो लायबिलिटी रिमेन्स विद आरबीआई. और ये जो पूरा प्रैक्टिस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पंडित्स, इकोनॉमिस्ट एंड ऑल, ये बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट. ये फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जब सब फेल हो जाए देन डू दिस, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. श्रिल क्लैमर है अगेंस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शन. नाउ यहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये एक मिसकंसेप्शन भी है, हम इसको प्रॉपरली राइड करें इस टाइगर को, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं इन सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम. फियर ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूर होगा, बट उसको हम हैंडल कर सकते हैं. सजेशंस हैं इकोनॉमिक रिवाइवल, बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज. ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज नहीं है. अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है. अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेज करें, बट पैसा कहाँ से आएगा. तो रिस्क ऑफ रेटिंग डाउनग्रेड एक दूसरा टेंशन हो गया है. अभी कपल ऑफ डेज बैक देखा हमने, मूडी ने इंडिया को BAA2 से BAA3 कर दिया है. दिस इज़ जस्ट वन नॉच अबव जंक, नेगेटिव आउटलुक हो गया है. अब ऐसी रेटिंग्स का कोविड-19 के बैकड्रॉप में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस होना नहीं चाहिए, बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन रेटिंग्स को देखते हैं, वो उनका देखते हैं कि इनका रिव्यू क्या है, रेटिंग्स क्या है, देन उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर ये रेटिंग पुअर होगा तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होगा. So this is a rude awakening. We need to understand. Work on fundamental ratings and number matter होते हैं. Institutionals जो होते हैं वो इन ratings को देखते हैं कि कहाँ की rating कैसी है. You also do this. Sometimes you check ratings correct है या wrong है. Although sometimes ये rating extraordinary circumstances में true situation नहीं बता रही है, but decisions इनके based पे होते हैं. So we need to respect that. डाउनग्रेड होगा जंक अगर हो गया इंडिया दिस और फर्दर डाउनग्रेड हुआ, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये हमारे मार्केट से फ्ली हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ और प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क टूवर्ड्स एन अपग्रेड. हमें बेस्ट फुट फॉरवर्ड आगे रखना चाहिए. डाउनग्रेड अब नहीं होना चाहिए इंडिया का. मूडी ने ऑल दो नेगेटिव आउटलुक बताया है, मतलब डाउनग्रेड होने के चांसेस हैं. हमारे यहाँ स्लो है ग्रोथ, राइजिंग डेट, उधार बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर की वीकनेस है. ये कंसर्न्स लेजिटिमेट है, वी शुड नॉट इग्नोर दिस. ग्रोथ रिकवरी अभी प्रायोरिटी है, डेट टू GDP रेशियो अदरवाइज और ख़राब होता जाएगा. बैंक के पास लिक्विडिटी की लिमिटेशंस भी हैं. सो गवर्नमेंट को अब एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, और वो भी सही जगह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में. मोनेटाइजिंग जो डेफिसिट है
मतलब प्रिंटिंग नोट्स नहीं करें हम, बट देयर आर अदर वेज एज वेल। टिपिकली जैसे आरबीआई क्या करता है, बाय कर लेता है दिस टी बिल्स को, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ये बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक जो है ये सिंपली क्रेडिट कर सकता है सरकार की ट्रेजरी अकाउंट विद इटसेल्फ थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री। मतलब जो सरकार का दिस ट्रेजरी है, पैसे वाला दिस ट्रेजरी, इसको थोड़े टाइम तक खुद के इसमें क्रेडिट कर सकता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट को एक बेस मनी मिल जाएगा, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ऑल्दो इन्फ्लेशनरी हो सकता है ये स्टेप, इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में वृद्धि हो सकती है, ऑब्जेक्शन है, बट वी नीड टू टेक दिस रिस्क। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये इफेक्टिव होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स बोलते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं सबका। वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। समटाइम्स बैक हमने देखा था आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किए थे, टीएलटीआरओपी किया था, रेपो रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हुआ, लिक्विडिटी इंक्रीज करना हमारा काम था। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं लेसर इविल देन मोनेटाइजेशन होगा, ये जो ओएमओ होता है। बट अगेन वी शुड नॉट लाइक इतना स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए, मोनेटाइजेशन भी ज़रूरत पड़े तो वी शुड टेक दिस पॉजिटिवली। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट को कन्फाइन होना चाहिए, ये बोरोविंग ले, इतना पैसा ले, $4.2 ट्रिलियन रुपी, 4.2 ट्रिलियन रुपी, ये पैसा आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी। देन रेटिंग एजेंसीज शुड बी वरिंग नॉट अबाउट मोनेटाइजेशन बट इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन अगर हम अंडर कंट्रोल रखेंगे तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी रिकवरी होगी और ये जो एक्स्ट्रा डेफिसिट है, उधार वगैरह है, ये हम वापस चुका देंगे। सो दिस इज़ अगेन, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें ना गैम्बल होती है। लेट अस सी। देन दिस इज द हूज अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट। ये बात है द क्रिटिकल रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रेस्पॉन्स। सेंट्रलाइजेशन से चीज़ें अभी करेक्टली हुई नहीं है, सो वी नीड टू डिसेंट्रलाइज, लोगों को फ्रीडम दे दो अपने हिसाब से काम करने का। स्ट्रैटेजीज इन टैकलिंग द कोविड-19 क्राइसिस मस्ट इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट, इनको इक्विप करो, स्ट्रेंथन करो, फिजिकली एम्पावर करो। पंचायती राज इंडिया में कब से था, बट इसका जब कॉन्स्टिट्यूशन में आया 73rd 74th अमेंडमेंट्स आए तब जाके ये थोड़ा बेटर हुआ, स्ट्रक्चर्ड हुआ ये, बट अभी भी यहाँ पे फिजिकली ये एम्पावर्ड नहीं है। लोकल गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन में इंफॉर्मेशन जल्दी चीज़ें आएंगी, मॉनिटरिंग इजी होगा और इमीडिएट एक्शन भी लिया जाता है, तो इसको स्पीड अप हो जाता है। सो दैट इज़ वाई गांधी जी भी बोलते थे आर्टिकल 40 कि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर। फिजिकल कंस्ट्रेंट है, इसको आप देखो, बिकॉज ये बहुत डिटरेंट, काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, अगर पैसा नहीं है तो काम कैसे करेंगे, इवन दो यू हैव इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस। सो कोविड-19 का कोर इशू है इकोनॉमिक, हेल्थ, वेलफेयर और रिसोर्स, इसमें काफ़ी मनी भी लग रहा है। इकोनॉमिक, हेल्थ, वेलफेयर एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये कोर इशू है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पैराडाइम शिफ्ट लाएं इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें। यू रॉट वेरी गुड आंसर, गुड हेल्थ, गुड दिस हेल्दी बॉडी है तो फिर हेल्दी माइंड भी होता है, साउंड माइंड इज फाउंड इन साउंड बॉडी। पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एट द कटिंग एज लेवल। 73rd 74th अमेंडमेंट में जो लकुना है उसको तुरंत रिजॉल्व करना है, ग्रास रूट गवर्नेंस को ओवरऑल करना है, फंक्शनल मैपिंग होनी चाहिए, हर किसी को रोल अलॉट करो और उसका फॉलोअप लो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करो, रोल ऑफ लोकल गवर्नेंस, दीज आर वेरी गुड थिंग। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इफ यू आर आस्क्ड सर्टेन केस स्टडी कि you are a DM of this particular state and this and that policy making, something like that, then what measures you would say, what are your solutions, what are your suggestions। तो जैसे ये इतने एक्सपर्ट लोगों ने जो सजेशन दिया है ना, तो इट इज़ गुड, आप इनको कॉपी कर सकते हो। जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में ऑनररी फेलो हैं ये, सो इनके थॉट से यू कैन टेक इंस्पिरेशन एंड दिस सजेशन हम देख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दीज सॉल्यूशंस, सो दिस इज़ अ गुड वे। देन यॉर्निंग गैप है, टैक्स पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है बट हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं, मेजर रेवेन्यू, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड्स का भी हम सोच सकते हैं, जैसे यूरोपियन कोरोना बॉन्ड हमने पढ़ा था, ये यूरोप प्लान कर रहा था, सो इंडिया में भी हम दिस म्यूनसिपैलिटी एंड ऑल ऐसा कर सकती हैं। इससे क्या होगा, मनी आएगा, मनी जनरेट होगा। मनी जनरेट हम पैट्रियोटिक फीलिंग से, एनआरआई, रिच इंडिविजुअल, इनके पास काफ़ी पैसा है तो इनसे अपन यहाँ पे इनसे हेल्प ले सकते हैं कि इस बॉन्ड में आप पैसा लगाओ, फिर आपको लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। एमपी लेड फंड अभी स्टॉप कर दिया है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं लोकल बॉडीज़ की तरफ। सो कोविड-19 हैज़ वोकन अस अप
reality, local government must be equipped and empowered, relevant action is the critical need। NCERT 9th and 10th में हमने देखा कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत डाइवर्सिटी भी है, सो दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ। 24th of May, 29th of May, we have talked about this in great detail कि ये कैसे कोल्ड नेबरहुड हुआ, काला पानी इशू हमने पढ़ा, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, वेंटेज पॉइंट, देन इसमें दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, ट्रीटी ऑफ सगोली देखा, देन ये जो फ्रेंडशिप स्पेशल फ्रेंडशिप है, फिर ये नया मैप लेके आ रहे हैं, फिर चीफ का एक स्टेटमेंट आया, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉकेट, चाइना का फुटप्रिंट है यहाँ पे, देन यहाँ पे रेटोरिक नहीं आना चाहिए टेरिटोरियल नेशनलिज्म में, बिकॉज इंडिया एंड नेपाल के रिलेशनशिप काफ़ी हिस्टोरिकल है और स्ट्रॉन्ग है, रोटी बेटी रिश्ता बुला गया है ऐसे, और इंडिया को भी बिग ब्रदर के बजाय दिस एल्डर ब्रदर होने का ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो इस पूरे बैकड्रॉप में अब इस आर्टिकल में लिखा है कि देयर इज़ अर्जेंट नीड टू डे पॉज करें, ये जो रेटोरिक होता है, नॉनसेंस जो बात होती है जिससे भड़काऊ बातें होती है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ऑल, इन सब को हमें एक बैक सीट लेना चाहिए और क्वाइट डायलॉग डिप्लोमेसी का होना चाहिए, सेन वॉइसेस। इंडिया शुड टेक द लीड इन एंडिंग अ डेडलॉक दैट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायलैटरल टाइज विद नेपाल। इंडिया के भी अगर आप रिलेशंस देखो, डॉक्ट्राइन थी तो एक डॉक्ट्राइन है गुजराल डॉक्ट्राइन। आप बताओ गुजराल डॉक्ट्राइन क्या है? गुजराल डॉक्ट्राइन है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्टेट, हम इसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक। तो बायलैटरल टाइज विद नेपाल, देयर इज टाइम टू इम्प्रूव। Again, now this is question, short note, India Nepal relations, try to write in say 50 to 100 words में। इंडिया और नेपाल के रिलेशन यूनिक हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, चैलेंजेस हैं, पोटेंशियल हैं, सेम वॉइसेस होना चाहिए। यू कैन रेफर टू दिस, ये PDF वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, हैव अ लुक। काफ़ी अच्छे से इसमें सारा लिपू लेक, देन दिस ऑल, अभी रिसेंट क्या टेंशंस एंड ऑल, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल। सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट और इसके बारे में समझना है इंडिया नेपाल रिलेशंस। नाउ दिस इज फाइटिंग सी ब्लाइंडनेस। सी ब्लाइंडनेस मतलब दूर का हम देख नहीं पा रहे हैं, सी में देख नहीं पा रहे हैं। वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल। फोरगोइंग अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप बताओ एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम जो इंडिया के पास हैं, अभी थर्ड हमने अभी स्टॉप किया है, फोरगो किया है थर्ड बजटरी कंस्ट्रेंट के, बट हमारे पास दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेम देम। ये हमने थर्ड इसलिए फोरगो किया बिकॉज नेवल वॉरफेयर undertaken just for the sake of naval warfare. Maritime country India cannot be strong without a strong navy because जो सी है इससे 97% जो ट्रेड है वो हमारा सी के थ्रू हो रहा है। यहाँ ये पॉइंट्स इसलिए भी मेंशन है, जैसे हमने मैप में भी देखा था, इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो बिकॉज ऑफ दिस होता है, और जो इंडियन ओशन है ये भी हमारा बैकयार्ड माना गया है। इंडिया क्या मानने की कोशिश करता है कि हम ब्लू वाटर नेवी बनेंगे। ब्लू वाटर नेवी मतलब जैसे ये इंडिया है हमारा, सीधा कोस्टल लाइन, ये 7500 प्लस किलोमीटर है टोटल, इंक्लूडिंग दीज आइलैंड्स। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान सी एंड देन यहाँ पे लक्षद्वीप है, देन ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। यस्टरडे हमने पर्शियन गल्फ देखा था, ये इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये जो चाइना है, ये साउथ चाइना सी है यहाँ पे, देन ये साउथ चाइना सी से ऐसे सिंगापुर यहाँ से आता है, और जो ट्रेड होता है वो सारा इस इंडियन ओशन के बैकड्रॉप में होता है। तो एक ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक है और ये अटलांटिक है। तो एक टाइम था अटलांटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, नॉर्दर्न एंड सदर्न अटलांटिक। अब जो टाइम आ रहा है दैट इज़ इंडियन ओशन का, ये इंडियन ओशन जो इंडिया के नाम पर है। सो दैट इज़ वाई इंडिया अगर ब्लू वाटर इकोनॉमी बनना चाहता है, लॉन्ग सी कैपेसिटी है एक्शंस लेने का, अभी हम सागर इनिशिएटिव भी आगे देखेंगे। सो उस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया को नेवल अपना प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करना है, और इंडिया क्या कर रहा है, सारा अपना फोकस दे रहा है इस लैंड बाउंड्री में टूवर्ड्स दिस पाकिस्तान और से टूवर्ड्स दिस चाइना। ये जो नेवी है जो बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट डू दैट। देन यहाँ बात है इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड कैरियर होगा तो ये गैल्वेनाइज करेगा इकोनॉमी को, और मीनवाइल चाइना को समझने की बहुत ज़रूरत है। रीड मोर एंड मोर अबाउट चाइना, आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन। चाइना के बारे में जितना पढ़ सकते हैं डू इट। चाइना 2015 का डिफेंस वाइट पेपर लेके आया था, उसने कहा द ट्रेडिशनल मेंटेलिटी दैट लैंड आउटवे सी मस्ट बी अबैंडन। चाइना सी की तरफ भी बहुत फोकस कर रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अपना नेवल कैपेसिटी इंप्रूव करनी चाहिए।
अब हम खुद से कैरियर बनाएंगे तो इससे गैल्वनाइज भी होगी इकोनॉमी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये जो कैरियर है, ऐसा माना जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर की बड़े बड़े कंट्रीज़ को, ग्लोबल पावर को चाहिए, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन बैकयार्ड ऑफ इंडिया है, ब्लू वाटर नेवी, दैट इज़ वाई वी शुड रीलुक कि हम नेवल भी हम यहाँ पे प्रॉपर फोकस अटेंशन दें। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर। देन ये ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट की बात है, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्टिविटी आर कंसर्न बट ई समिट मस्ट गो ऑन। अभी बिकॉज फिजिकल ट्रैवल इतना है नहीं तो सब इस वर्चुअल मीट्स एंड ऑल पे हम डिपेंडेंट है। अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन वर्चुअल समिट हुआ, अपग्रेड रिलेशन हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इसको आगे फर्दर हम कर सकते हैं। ऑल्दो ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, ये फिजिकल दिस ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट ये भी होना चाहिए। वी नीड टू हैव अ बैलेंस। सिमिलरली विद दिस डिप्लोमेसी, एडेप्टिंग टू द टाइम, समय के साथ बदलना होता है, दैट इज़ द ओनली चेंज विद टाइम। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑनलाइन चीज़ें, तो वी नीड टू बी केयरफुल। इन पर्सन समिट रीस्टार्ट होगा बट ऑनलाइन इंटरल्यूड हैज़ टू गो ऑन बिकॉज डिप्लोमेसी हैज़ टू गो ऑन। वेरी वेरी गुड लाइन। ओके, ट्राई टू रिमेंबर। ऐसे कुछ लाइन्स आते हैं ना, इनको याद कर लो और इनको यूज़ करो बोलने में और लिखने में। दीज आर वेरी गुड। सो द ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट। देन ये न्यूज़ आइटम है, दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 9 है, दिस इज पेज नंबर 10C। INS शर्दुल इवैक्यूएट 233 फ्रॉम ईरान। नेवी हम इग्नोर करते हैं, नेवी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज़ फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग, वल्नरेबल नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग, 108 MP वर्थ कैमरा। नाउ दिस इज़ रोरिंग 40s। ये क्या होता है रोरिंग 40s? सी, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टर्बुलेंट है, हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे ग्लोब। ये जो रोरिंग 40 है, ये विंड्स हैं जो लैटीट्यूड 40 एंड 50 डिग्री के आसपास होती है। फ्यूरियस 50 मतलब और साउथ में जा रहे हैं अपन। सी, हमने इक्वेटर पढ़ा, अभी इक्वेटर के साउथ में हम जाते हैं तो फिर नंबर बढ़ता है, फिर 90 डिग्री साउथ आ जाता है, तो 40, 50, 60। रोरिंग 40 एंड 50 यहाँ पे विंड्स बहुत तेज़ी से बहती है बिकॉज यहाँ पे लैंड मास कम है, ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलता है। विंड फाउंड यहाँ पे और बढ़ जाती है, स्क्रीमिंग 60, फ्यूरियस 50। तो सी बहुत टर्बुलेंट है यहाँ पे और यहाँ पे सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये 50, 60, 40 इज समथिंग लाइक दिस। जैसे ये लैटीट्यूड्स हैं, ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री से आप साउथ की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यू वुड गेट दिस अंटार्कटिका। एंड अंटार्कटिका के पहले यहाँ पे 60, 50, दिस इज़ 90 डिग्री साउथ। और हम जैसे जैसे साउथ में आ रहे हैं ये रोरिंग 40, 50, 60s लैटीट्यूड्स हो जाते हैं। लैटीट्यूड्स मतलब दीज आर लाइक लेटे हुए हैं और लॉन्जिट्यूड मतलब एलोंगेटेड है। ओके, सो दीज आर रोरिंग 40s, 50s, 60s। ये साउथ में होती है, यहाँ पे सदर्न ओशन के पास में होती है। ऐसे करके सी वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट रहता है, वेरी डिफ़िकल्ट। नाउ दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में भी विंडी होता है, न्यूजीलैंड इज़ वेरी विंडी। देन न्यूजीलैंड फ्री ऑफ कोविड-19 हो गया है। यूएसए में रेशियल इक्वालिटी की बात है, कैंपेन्स चल रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। अफगानिस्तान में यूएस तालिबान टॉक फ्लॉप शो था, तो अभी वहाँ पे इंट्रा अफगान टॉक्स चल रहा है, पीस इनकी प्रायोरिटी है। ये यहाँ पे एक कैथेड्रल था जो बर्न हो गया था पेरिस में फायर, इसका रिस्टोरेशन हो रहा है। देन दिस इज़ बिजनेस, इसमें इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 3.2% इन FY21, ऐसा प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक का। 100 मिलियन पुश टू एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएंगे, ये काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है इकोनॉमिस्ट के लिए। लार्सन एंड टूबो यहाँ पे बोल रहे हैं लेबर का शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि सारे लेबर अब अपने घर चले गए, माइग्रेंट वर्कर आर गॉन। ऑटो सर्वे में भी जो स्टिमुलस सेल्फ रिलायंट इंडिया का था उसने ज़्यादा हेल्प नहीं किया है। नाउ दिस इज़ मिसलेनियस, एक न्यूज़ सेक्शन है, इसमें डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ हमने कंपाइल किया है। दिस इज़ गैरसैन, ये एक नया समर कैपिटल ऑफ यूके है। ई विधानसभा यहाँ पे होगा उत्तराखंड, जो लेजिस्लेटिव विधानसभा है वो मीनवाइल देहरादून में ही रहेगी। देन ये मिशन सागर है, सागर का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एसेंशियल मेडिसिन, साउथ इंडियन ओशन में असिस्टेंस इंडियन नेवी देगी। कहाँ पे? मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सीशेल्स, यहाँ पे INS केसरी जाएगा। ये सब यहाँ साउथ में है। यहाँ पे ये मालदीव्स यहाँ पे आ जाता है, हम साउथ में जाते हैं, दिस इज़ मालदीव्स। देन ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरी, ये सीशेल्स है, फिर ये मॉरिशस रीयूनियन है, ये मेडागास्कर है। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये इंडियन ओशन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, यहाँ पे हमने सागर इनिशिएटिव के थ्रू इनको एसेंशियल्स कोविड-19 एंड ऑल दिया। ये मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड, देन सीशेल्स एंड दिस इज़ मालदीव्स। ऑलराइट, सो ये है। देन एक नया कोविड बीप ऐप आया है,
वायरलेस ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स चेक करेगा, इंडिजिनस है विच इज़ गुड थिंग, टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट वगैरह ये मेजर कर सकता है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम, ECIL ECIC पॉड है ये, कोविड बीप ऐप, रिमेंबर द नेम। देन अर्पित एक नया अभी इनिशिएटिव है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड है फॉर आइसोलेटेड इवैक्यूएशन ट्रांसपोर्टेशन, ये इंडियन एयरफोर्स है, मतलब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोविड-19 के उनको एयरलिफ्ट करने का ये अर्पित है। हेपा फिल्टर्स एंड वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे होंगे सो दैट पेशेंट को यहाँ पे इमरजेंसी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। सो दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर। आज हमने अर्पित पढ़ा। दिस अर्पित कोविड बीप ऐप लॉन्च हुआ है, ये मिशन सागर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल कंट्री। INS केसरी गया यहाँ पे, और शर्दुल कहाँ गया था? शर्दुल गया था ईरान। ये देन कैपिटल, समर कैपिटल, ऑटो सर्वे, वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शन, दिस इज लेबर शॉर्टेज। नाउ दिस इज समथिंग न्यूज़ टेम्पलेट है, इसको आंसर राइटिंग में सी हाउ यू कुड यूज़ दिस कि लेबर शॉर्टेज हो गया है कंट्री एंड देन इंडस्ट्रीज एंड दिस ऑल कंपनीज फैक्ट्रीज वर्क नहीं कर पा रही हैं बिकॉज माइग्रेंट घर चले गए। वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शन है अफगानिस्तान, USA, न्यूजीलैंड, दिस इज रोरिंग 40s लैटिट्यूड्स, ऐसे लैटिट्यूड्स होते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर ये लैटिट्यूड बढ़ रहा है 40, 50, 60 और फिर फाइनली 90 डिग्री पे अंटार्कटिका आ जाता है। देन ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट है, चेंज इज़ गुड, फाइटिंग सी ब्लाइंडनेस है, वेरी गुड आर्टिकल, रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ, ओके, राइट अ शॉर्ट नोट, इंडिया नेपाल रिलेशंस 50 to 100 वर्ड्स, ये सारे आप गुजराल डॉक्ट्राइन एंड ऑल, यू कैन यूज सो मेनी थिंग्स। देन यहाँ हमने काफ़ी डिटेल में ये देखा है, ट्रीटी ऑफ सागोली एंड ऑल। देन ये यॉर्निंग गैप हो गया है, दिस इज़ अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। देन दिस इज़ इन्फ्लेशनरी और मोनेटाइजेशन की बात है, ये मतलब स्टिग्मेटाइज नहीं होना चाहिए हमें, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट यूजफुल हो सकता है एट टाइम। नाउ ये कोट है JK रॉलिंग का, ट्राई टू राइट योर अंडरस्टैंडिंग, फ्लाई, टेस्ट, फेल एंड फिक्स, फेलियर ऐसा है उससे डरना नहीं है, ओके। देन दिस इज JK रॉलिंग, दिस इज सेलिंग स्पेस, वेरी गुड न्यूज़ आइटम, इस पे टैब रखना है हमें, सेलिंग स्पेस। स्टेप बाय स्टेप है, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सबऑर्डिनेट डिले, MSME का ये चेंजेस हुए हैं क्राइटेरिया में, मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव, LAC। सो दिस इज 9th of June 2020, 9th of June 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।